गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज आपको इस वीडियो में डिटर्मिनेट चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज बताई जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एक आपको डिटर्मिनेट दी हुई है और इसमें आपसे पूछा गया है प्रूव कीजिए ये एक इंडिपेंडेंट है ऑफ थीटा, यानी कि जब आप इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसमें थीटा वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसका एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। एक्स इंटू क्या आ जाएगी, पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दीजिए, तिरछी गुना कीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, बीच वाली टर्म क्या होती है माइनस की। अब के बीच वाला कॉलम पूरा छोड़ जाएगा, इसकी इसमें गुना, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अब तीसरे वाली कॉस थीटा। अब के तीसरा कॉलम पूरा छोड़ा जाएगा, इसकी इसमें गुना, तो माइनस का साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। इसे आप हल कीजिए, जैसे आप हल करते हैं माइनस एक्स के क्यूब माइनस एक्स, इसके अंदर गुना करते हैं माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी भी अंदर गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, क्या बच रहा है, सॉरी इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, दोनों में से एक्स मैंने कॉमन लिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो x माइनस एक्स प्लस इसकी वैल्यू 1, क्या बच गया x, x से x कैंसिल बराबर क्या आ गया माइनस एक्स क्यूब। इसमें कहीं थीटा नहीं है तो आप लिख सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यही बात हमें प्रूव करनी थी कि यह थीटा से इंडिपेंडेंट है। तो करना कुछ नहीं है, बस केवल एक्सपेंड करना है, अपने आप ही सब थीटा वाले टर्म कट जाते हैं और क्या आ जाता है लास्ट में माइनस एक्स की क्यूब। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको विदाउट एक्सपेंड के प्रूव करना है। कैसे, ए बी सी एक मैट्रिक्स दी हुई है, डिटर्मिनेट है सॉरी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे है आपके पास बी सी सी ए और ए बी। क्वेश्चन नंबर 2, और प्रूव करना है एक में डिटर्मिनेट ही प्रूव करनी है, इस डिटर्मिनेट से एक दूसरी डिटर्मिनेट बनानी है और बताना है कि दोनों बराबर है, परंतु विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, ए बी से गुना और ए बी सी से ही भाग, तो क्या बच जाता है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए और ए बी। अब आप ए बी सी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए की R1 में, तो जैसे ए की R1 में करते हैं तो ए स्क्वायर ए की क्यूब ए बी सी, बी की R2 में बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी की R3 में तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। समझ में आ रहा है सभी की, ए बी सी से मल्टीप्लाई ए बी सी से डिवाइड किया है, जो डिवाइड किया है वो तो एज इट इज, और जो ए बी सी हैं उसकी में ए की R1 में बी की R2 में और सी की R3 में मल्टीप्लाई किए। अब आप ए बी सी बाहर कॉमन ले लीजिए, लेकिन जो कॉमन लेते हैं वो किससे लेते हैं C3 से, तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1, ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, हमें लाना है स्टार्टिंग में 1, और तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको आप चेंज कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और बाहर क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह। क्योंकि मैंने बता रखा है जब भी किसी डिटर्मिनेंट की दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो बाहर माइनस का चिन्ह आ जाता है। अब आप पहली और दूसरी को चेंज कीजिए, इससे पहले तो मैंने चेंज किसे की थी, C2 को C3 से कन्वर्ट किया था, C2 C3 में। अब कन्वर्ट क्या कर रहा हूँ मैं, C1 और C2 को, जैसे ही C1 C2 को कन्वर्ट करते हैं तो बाहर माइनस आएगा, एक माइनस पहले ही सही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि माइनस समाप्त हो जाएगा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। देखिए यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो बिना किसी एक्सपेंड के, बिना किसी प्रसार के हमने इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के बराबर किया है। ए बी सी से मल्टीप्लाई, ए बी सी से डिवाइड किया है और फिर ए के अंदर बी की और सी के अलग अलग गुना और ए बी सी पूरे में से कॉमन। ये बात याद रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दी हुई है और इसे आपको क्या करना है, एवेल्यूट, यानी कि इसका प्रसार करना है। केवल इसे आपको सोल्व करना है। तो सोल्व करने में देखिए, अगर मैं R1 R2 को या C1 C2 को आपस में जोड़ता हूँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए बस इसमें आपको करना क्या है, डायरेक्ट इसका प्रसार कर दीजिए, कीजिए प्रसार। कोस अल्फा कोस बीटा बाहर रहेगा, ये R1 छोड़ा जाएगा इसकी इसमें, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस 0, बीच वाली टर्म आपकी माइनस की होती है, कोस अल्फा साइन बीटा। अब के C2 छोड़ दीजिए, इसकी इसमें गुना कीजिए तो माइनस कोस अल्फा और साइन बीटा, और ये माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब आप तीसरी टर्म लिखिए माइनस साइन अल्फा, ये पूरा छोड़ दीजिए इसकी इसमें और इसकी इसमें। जैसे ही आप इसकी इसमें करते हैं तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और इसकी इसमें करने पर माइनस साइन अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा, ये हो जाती है। केवल मैंने किया गया है, केवल प्रसार किया है। अब देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, कोस की कोस में कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोस की कोस में गुना कोस स्क्वायर अल्फा और साइन की साइन में गुना साइन स्क्वायर बीटा, माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस फिर प्लस, तो साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर बीटा। अब बताइए क्या कर सकते हैं हम आप, इसमें से पहले दो में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यस आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? कोस स्क्वायर अल्फा। अंदर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। इन बाद के दो में से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बच गया? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा। आगे बढ़िए, कोस स्क्वायर अल्फा इसका मान कितना होता है 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है साइन स्क्वायर अल्फा और इसका मान भी कितना होता है 1। अब आप 1 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ही रहेगा, और इन दोनों का सम भी कितना होता है 1। तो यही इसका आंसर है। तो बिल्कुल सिंपल है, केवल प्रसार करना है और अपने आप ही आंसर आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है डेल्टा बराबर, आपको एक डिटर्मिनेंट दी है b प्लस सी प्लस ए और a प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। दूसरी है c प्लस ए प्लस बी और b प्लस सी। और तीसरी है a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए। क्वेश्चन नंबर 4 है। एक डिटर्मिनेंट आपको दी गई है और आपसे पूछा क्या गया है, देखिए इसमें सिद्ध करना है सो डैट a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और a बराबर b बराबर c। एक तो तीनों का सम 0 के बराबर होना चाहिए और a बराबर b बराबर c। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप c1 चेंज करते हैं, c1 प्लस c2 प्लस c3। इससे क्या हो जाता है, देखिए इससे हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। इन्हें जब आप इधर जोड़ते हैं तो सारों का सम 2a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। क्या बच गया, c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन, 1 1 1 c प्लस ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, दो और इसमें यूज करेंगे, R1 चेंज कीजिए R1 माइनस R2 में, और R2 को चेंज कीजिए R2 चेंज R2 माइनस R3 में। दोबारा सुनिए, R1 चेंज
R1 माइनस R2, R2 चेंज R2 माइनस R3, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1 में से 1 0, इसमें से ये गया c माइनस बी, इसमें से ये गया a माइनस सी, 1 में से 1 0, यहाँ a से चलो, और इसी तरह इसमें से घटाइए, b से b कैंसिल, a माइनस सी, इसमें से इसे घटाइए और b माइनस a, और क्या बच गया 1 b प्लस सी और c प्लस a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे इसका जब आप कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, केवल प्रसार कर सकते हैं, कीजिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। जैसे आप इसका प्रसार करेंगे इसके रेस्पेक्ट में कर दीजिए, एक के रेस्पेक्ट में, तो C1 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष जब रेस्पेक्ट करते हैं तो पहले दो तो शून्य हो ही जाएंगे, केवल इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये और ये छोड़ देंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा C माइनस बी, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है, इसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप C1 के में करेंगे। अगर आप R1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले वाली टर्म शून्य, माइनस C माइनस बी की बाहर आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसकी इसमें। इसी प्रकार जब आप इसके रेस्पेक्ट में करेंगे इसकी इसमें शून्य और इसकी इसमें, ऐसे भी कर सकते हैं, कीजिए। चलो जौन सा भी आपको हल्का लगता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए a माइनस सी की a प्लस सी में, और इसकी इसमें करते हैं माइनस b माइनस a की b प्लस सी में। तो ये बीच वाली टर्म का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस a माइनस सी अब के बाहर आएगा, a माइनस सी अब के यह लाइन छोड़ेगी तो इसकी इसमें शून्य और माइनस इसकी इसमें, तो b प्लस सी की शून्य माइनस a माइनस सी, ये हो गई, और सब ब्रैकेट बंद। इसे हल कीजिए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी तो बाहर रहेगा, देखते हैं अब क्या आता है, माइनस सी माइनस बी भी एज इट इज, इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, ए माइनस सी की ए प्लस सी में मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बी स्क्वायर, इसकी इसमें माइनस बी सी माइनस ए बी, माइनस ए बी नहीं प्लस ए बी, और माइनस ए सी यानी कि प्लस ए सी, ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस सी यहाँ है, ए माइनस सी यहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज, अंदर देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है c माइनस बी है। देखिए जब इसे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई है। कैसे, जब हम c माइनस बी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसकी इसमें शून्य होती है, तो यहाँ पर इसका दोबारा से करते हैं। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, तो देखिए दोबारा से फिर देखते हैं कैसे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज कीजिए प्रसार, पहले का तो शून्य हो जाता है, आपके ध्यान से देखना, माइनस सी माइनस बी एज इट इज, इसे छोड़ते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई b माइनस है, इस तरह होगा, इसकी इसमें शून्य इसकी इसमें। अब आइए तीसरे वाला टर्म, a माइनस सी, अब के छोड़िए, इसकी इसमें क्या हो जाएगी 0 माइनस a माइनस सी। अब बढ़िए आगे, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 0 को छोड़ सकते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, इस माइनस को ये माइनस प्लस कर देगा, सी की बी में गुना, एक तो बी सी आ गया, इसकी इसमें गुना, ए सी इसकी इसमें गुना, माइनस बी स्क्वायर इसकी इसमें गुना प्लस ए बी। इसी प्रकार ये होल स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी, बल्कि 2ac। अब बताइए क्या बच रहा है, यहाँ जाइए, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी एज इट इज, सबसे पहले लिखिए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या बचेगा, बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ये बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी,
और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस बार कॉमन और 2 के अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2a² 2b² 2c² माइनस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ac। 2 की मैंने अंदर मल्टीप्लाई की और माइनस बार कॉमन लिया, जिससे क्या हुआ, ये स्क्वायर तो प्लस में आ गए और ये माइनस में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माइनस a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज ही रहेगा हमारा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसे आप इस तो लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, इसे b² प्लस c² माइनस 2bc, और इसे a² प्लस c² माइनस 2ac। देखिए लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 2a² है, एक स्क्वायर इसके साथ लिया है, एक इसकी, 2b² है, एक b² ये रहा, एक b² ये रहा, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यूँ का दूँ ये बन गया a माइनस बी का होल वर्ग, b माइनस सी का होल वर्ग, और ये c माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखिए जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट दी थी वो 0 के बराबर दी थी, तो इसमें आप बराबर में 0 लेकर चलेंगे, सारी की सारी डिटर्मिनेंट किसके बराबर लेकर चलेंगे, 0 के बराबर। ठीक है, और ये वाली राशि भी क्या है, 0 के बराबर है, बराबर 0। अब यहाँ पर दो राशियाँ मल्टीप्लाई मारी, एक तो ये 0 के बराबर है और ये भी, तो दोनों को अलग अलग चलते हैं। फर्स्ट है यदि माइनस a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, माइनस को इसमें पहुँचाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। एक तो बात यही हमें प्रूव करनी थी। दूसरा या करके अंदर वाला, या a माइनस बी का स्क्वायर 0, b माइनस सी का स्क्वायर 0 प्लस c माइनस a का स्क्वायर भी क्या है 0। इन सारों का सम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर। ये तब हो सकता है जब ये तीनों अलग अलग शून्य के बराबर हों। क्यों, तीनों पर स्क्वायर हैं, तो अगर तीनों के प्लस के आएंगे तो प्लस का योग कभी शून्य तो होता नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, ये ब्रैकेट अलग शून्य के बराबर रखेंगे, ये अलग और ये अलग, तीनों ब्रैकेट अलग अलग शून्य के बराबर रखेंगे। तो लिख सकते हैं यह तभी संभव है, यह तभी संभव है। कब संभव है, जब a माइनस बी 0 के बराबर हो, अर्थात a बराबर b माइनस सी 0 के बराबर हो, यानी कि b बराबर c हो, और c माइनस a भी 0 के बराबर हो, यानी कि c बराबर a। इसका मतलब ये क्या बनता है, a बराबर b बराबर c। तो तीनों इसमें हो गई, एक कंडीशन तो आ गई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, एक कंडीशन आ गई a बराबर b बराबर c। यही बात हमें प्रूव करनी थी। तो समझ में आया होगा। पहले मैंने बताया C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये वाली आपको प्रॉपर्टी लगानी थी। उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी, और इसके बाद इसका प्रसार करने के बाद 2 के अंदर मल्टीप्लाई। यहाँ फैक्टर बड़े ध्यान से करना, जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई करी है तो 2a² 2b² हो गया। अब एक a² यहाँ पर और एक b², इसके साथ 2a भी लेंगे। इसी प्रकार b² c² के साथ 2bc, इसी प्रकार a² c² के साथ माइनस 2ac। समझ में आ रही है। आगे आपको पता ही है, एक बार ये शून्य के बराबर, एक बार ये शून्य के बराबर। यही बात हमें सिद्ध करनी थी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 है सोल्व द इक्वेशन। इसमें आपको एक इक्वेशन सोल्व करनी है। देखिए क्या है, x प्लस x है यहाँ भी और यहाँ पर भी x प्लस a और x, और यहाँ पर क्या है x और x प्लस a इक्वल टू 0। तो इन्हें कहा सोल्व द इक्वेशन, यानी कि यहाँ से जो सोल्व द इक्वेशन का मतलब है x की वैल्यू आपको इसमें से फाइंड करनी है। कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एकदम प्रसार नहीं करेंगे। अगर एकदम प्रसार करेंगे तो जैसे से हल करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई में x की क्यूब आ जाएगी। देखिए x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, x की क्यूब आ जाएगी। तो फिर उसे त्रिघात समीकरण को हल करने में थोड़ी सी कठिन हो जाती है, जो क्यूबिक समीकरण होती है। तो इसलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, C1 चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से क्या हो जाता है, देखिए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, ये बन जाएगा तीनों को इधर। यहाँ पर भी x प्लस ए x और x प्लस ए बराबर 0। सब में से क्या कॉमन ले लिया हमने, 3x प्लस ए बाहर कॉमन, क्या बच गया 1 1 1
एक्स 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 प्लस ए एक्स एक्स और एक्स प्लस ए बराबर 0। अब देखिए छोटा बन गया। अब चाहे तो आप इसका प्रसार कर सकते हैं, चाहे और भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार और इसमें प्रगुण लगा लीजिए कुछ प्रॉपर्टी सी, R1 चेंज R1 माइनस R2 और R2 चेंज R2 माइनस R3। इससे ये छोटा बन जाएगा। हल करने में इसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। लगाइए, एक में से एक 0, इसमें से इसे घटाएंगे माइनस ए, इसमें से इसे 0 घटाइए 0, यहाँ पर a इसमें घटाइए माइनस ए 1 एक्स और x प्लस ए। तो आप देखिए कितना छोटा सवाल बन गया। अब प्रसार कर लीजिए इसका 3x प्लस ए। जैसे ही प्रसार करते हैं पहले वाली टर्म 0 ही रहेगी, दूसरे के रेस्पेक्ट में माइनस माइनस प्लस ए, इसे आप छोड़ दीजिए। इसकी इसमें गुना, इसकी इसमें गुना, इसे इसकी गुना 0, इसकी इसमें गुना माइनस माइनस प्लस ए। तीसरी वाली टर्म का भी 0 ही रहेगा। तो क्या आ गया 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर शून्य के बराबर चली जाएगी, तो क्या मतलब हो गया बताइए क्या आ जाएगा। तो 3x प्लस ए 0 के बराबर, तो x बराबर a माइनस का a/3, यही हमारा आंसर है। x बराबर माइनस a/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रूव करना है इसमें भी ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी। ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी। इसी प्रकार बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी प्रकार ए सी प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पर ए सी और सी स्क्वायर। बताइए क्या प्रूव करना है। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमें लाना है इसमें। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बताइए ऐसी कोई एक पॉलिसी बताइए जो सब में अप्लाई की जा सके। जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, मैं C1 में से A, C2 से B और C3 से C कॉमन ले सकता हूँ। ध्यान से सुनेंगे, C1 में से क्या A, C2 में से B और C3 में से C लीजिए बाहर कॉमन A B C। क्या बच जाएगा यहाँ A, यहाँ पर A प्लस B, यहाँ पर B, यहाँ पर C B B प्लस C। यहाँ पर बताइए A प्लस C, A और C, A B C बाहर मैंने कॉमन लिया। अब आप इसमें छोटा बना लीजिए। छोटा बनाने से कैसे बन सकता है छोटा, देखिए अगर मैं इसमें से घटाऊँ तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं ऐसे जोड़ दूँ सबको A प्लस C, यहाँ पर A प्लस C, तब भी नहीं। अगर सारों को ऊपर जोड़ देता हूँ तब भी नहीं। तो कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, अब बस आप इसका प्रसार कर सकते हैं। केवल इसका आप प्रसार कर दीजिए। कैसे, A B C तो बाहर रहेगा, कीजिए प्रसार। A इसमें, इसकी इसमें गुना B C माइनस A B माइनस A C। बीच वाली टर्म C, इसकी इसमें गुना ए सी माइनस बी सी माइनस ए बी। तीसरी वाली टर्म ए प्लस सी यहाँ रहेगी, ये इसकी इसमें, तो ए प्लस बी की मल्टीप्लाई बी प्लस सी में माइनस बी स्क्वायर। देखिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एज इट इज, यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा नहीं। ए के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए ए बी सी, ए की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बी, ए की इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ए सी बी सी नहीं, अंदर गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी सी। और यहाँ पर क्या होगा, ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब बी सी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। ऐसे ही तीसरा वाला टर्म को हल करते हैं। ए प्लस सी तो एज इट इज, पहले इनकी मल्टीप्लाई कीजिए ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी एज इट इज, यहाँ पर ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर ए स्क्वायर सी है, यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ए बी सी एक ही रहा है, एक ही रहा है ए बी सी। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 2abc माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
प्लस, अब क्या कर सकते हैं, ए की मल्टीप्लाई कीजिए इसमें ए स्क्वायर बी, ए की इसमें ए स्क्वायर सी, ए की इसमें ए बी सी, ऐसे सी की कीजिए ए बी सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से आपका क्या कैंसिल होगा, देखिए बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, क्या लाना है हमें, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैसे आया ये देखते हैं, ए बी ये हो रहा है कैंसिल, देखिए ए की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आया ए स्क्वायर बी, ए की मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो ए स्क्वायर सी हो गई। अब इसकी इसमें ए बी सी, इसी तरह सी की इसमें ए बी सी, सी की इसमें ए सी स्क्वायर, सी की इसमें बी सी स्क्वायर, और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये भी कैंसिल हो रहा है, और क्या बच गया, अब इसमें एक दिक्कत आ रही है, ये प्लस का है ये प्लस का, जबकि होना चाहिए माइनस का। देखते हैं माइनस का कहाँ प्रभाव आता है, बीच वाले में, इसकी इसमें गुना ए सी ये माइनस माइनस प्लस है बी सी, अब माइनस इसकी इसमें ए बी। अब देखिए माइनस के अंदर गुना करते हैं, माइनस 1 2 3 टर्म तो ये हो गए, ये आ गया माइनस का ए सी स्क्वायर, और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसकी इसमें माइनस का बी सी स्क्वायर, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। अब इससे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाती हैं, एक ये वाली भी और एक वाली। क्या बच गया, ए बी सी 2 ये रहे और 2 ये रहे, कितने हो गए 4 ए बी सी, तो ए बी सी इंटू 4 ए बी सी, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यही हमारा आंसर है। तो एक बार दोबारा देखेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर जो माइनस प्लस की है जब आप दोबारा ध्यान से देखेंगे तो माइनस प्लस की गड़बड़ भी नहीं होगी। सबसे पहले इसमें से a कॉमन लिया, C1 में से, C2 में से B और C3 में से C कॉमन लिया है, तो C1 में से A, C2 में से कितना B और C3 से C कॉमन लिया है। इसके बाद इसमें से ABC बार कॉमन आ गया, जो शेष बच गया वो, और इसके बाद इसका सीधा क्या किया हमने, प्रसार कर दिया है। प्रसार करने से क्या हो जाता है, सिंपली थोड़ा सा आसान पड़े, हालांकि बड़ा बन गया, लेकिन और कोई ऑप्शन यदि है तो आपको याद रखना भी पड़ सकता है कि भाई इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ पर ऐसे ही एक पद बन जाएगा, ना तो 0 बन रहा है ना एक जैसा टर्म बन रहा है, इसलिए बस प्रसार ही इसका एकमात्र विकल्प है। आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ए इनवर्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, और ए बी इनवर्स आपसे फाइंड करने को कहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए इनवर्स आपको गिवन है, 3 - 1 1, 3 - 1 1, -15 6, -15 6 और -5, और इसके बाद है 15 - 2 2, 5 - 2 और 2। ये आपको ए इनवर्स की वैल्यू आपको दी हुई है, और बी आपको दिया हुआ है, बी बराबर आपको दिया है 1 2 - 2, 1 2 - 2, -1 3 0, -1 3 0, 0 - 2 1, 0 - 2, ये बी दिया हुआ है। और आपसे पूछा गया है ए बी इनवर्स बताइए, ए बी का पूरे का इनवर्स। तो सबसे पहले आप बी इनवर्स फाइंड करेंगे, बी इनवर्स। तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले आपको बी की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तिरछी गुणा कीजिए, 3 - प्लस 0 माइनस का 2, अब कैसे छोड़ दीजिए, -1 - 0 -2, अब कैसे छोड़िएंगे तो -2 की 2 में 2 - 0, कितना आ गया 3, -2 की +2 माइनस के 4, 3 2 5 में से 4 गए 1, तो b की डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आई a। अब आप इसके कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ b निकालिए, क्या होते हैं a1 1, a1 1, 3 0 - 2 1, जैसे आप इसे सोल्व करते हैं 3 1 जा 3 ही आ जाएगा। a1 2 बाहर माइनस का चिन्ह,
1 और 2, माइनस का 1 0 0 1, क्योंकि 1 और 2 ये छोड़ेंगे, -1 0 0 1। जैसे आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व करते हैं, -1 -0 तो -1 ही आ जाएगा, लेकिन एक माइनस ही है तो प्लस का 1। आगे बढ़ते हैं, A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो क्या बन जाएगा, -1 3 0 -2, सोल्व कीजिए 2 आ जाएगा। A21 2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 -2 2 -2 1, लेकिन माइनस का होगा। जैसे ही हल करेंगे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 4 और 2 6, लेकिन माइनस का 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और आ सकता है, A22 कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 -2 और इसे हल करेंगे 0 1 0 1, इसे हल करने पर आ जाएगा 1। आगे बढ़िए, यहीं पर ही A23 माइनस का आएगा, A23 माइनस का 2 और 3 1 2 0 -2, इसे हल करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो A11 6 निकल गए, लेकिन हमें तो 9 निकालने हैं, तो A31 चलेगा। अब 3 1 तीसरी रो पहला कॉलम, तो 2 -2 3 और 0, इसे हल करने पर 0 और माइनस प्लस 6 आ जाएगा। A32 बाहर कहाँ से आएगा, माइनस का, 3 और 2 1 -2 3 और 2 -1 और 0 इसकी -2, तो प्लस के 2 आ जाएगा। देखते हैं, 1 की 0 में 0 माइनस प्लस, तो 0 -2, तो -2 होगा, लेकिन माइनस बाहर है तो प्लस का 2 आ जाएगा। A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 2 1 -1 3, कितना आ जाएगा, 3 -2 यानी कि बराबर 5। जैसे ही आप इसे हल करेंगे, 3 1 जा 3 -2 5 आ गए। अब आपके सारे कोफैक्टर निकल गए। अब आपको बनाना क्या है, इसलिए C बराबर क्या मैट्रिक्स बनाई है आपकी, 3 1 2 3 1 2। आगे बढ़िए, -6 1 2 -6 1 2। आगे बढ़िए, 6 2 5। इससे आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट B क्या होता है, C का ट्रांसपोज, 3 6 6 1 1 2 2 2 5। इससे आप क्या निकालेंगे, B इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट B बटे B का मॉडुलस, यानी कि सारणिक मान। B का सारणिक मान 1 आ रहा है, जैसे इसे 1 से भाग करेंगे तो यही का यही रह जाएगा, 3 1 2 -6 1 2 6 2 5। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, बड़ा क्वेश्चन है, हमने क्या निकाला है, B इनवर्स हमारे पास आ गया 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 और 6 2 5। ठीक है, अब 2 1 2 बीच वाली लाइन शायद हमारी गलत आ रही है, तो इसे हमें दोबारा से चेक करना पड़ेगा। 2 1 2 को 2 1 2, तो -6 वाली लाइन को आप देखिए कहाँ आ रहा है, -6 ये वाला, इसे दोबारा से चेक करते हैं। A21 है 2 और 1, तो 2 1 में क्या हो जाएगा, 2 -2 2 तो ये हो जाएगी और 1 ये हो जाएगा, 2 के 2 और 1, तो बैठते ही रहा है 1। इसकी इसमें क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2 माइनस का 2 2 जा 4, ये गड़बड़ हो रहा है, इसे ठीक कीजिए। जैसे इसमें गए 2 -2 दूनी 4, 2 में से 4 गए, माइनस का 2, तो माइनस के 2 में माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, -6 के स्थान पर ये क्या था, 2, यहाँ भी -6 के स्थान पर 2 और यहाँ पर भी क्या है 2। तो मिस्टेक ही हमें यही मिल गई, नहीं तो आंसर हमारा गलत आता। तो इसलिए जब आप इन्हें हल करते हैं तो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि कहीं पर भी मिस्टेक हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये B इनवर्स आ गया हमारा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ क्योंकि आएगा नहीं अभी। यहाँ तक कि आपकी समझ में आ गया B इनवर्स निकालना। आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या गया है आपसे पूछा गया है AB इनवर्स, AB का इनवर्स पूछा गया है।
तो क्या होता है ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। सूत्र ध्यान रखेंगे, ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू आपने निकाली 3 1 2 और 2 1 2 6 2 5। ए इनवर्स आपको गिवन है 3 -5 15 5 -1 6 -2 1 -5 2। मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, पहली रो की पहली कॉलम में 9 15 दूनी 30 6 5 30, पहली रो की दूसरी कॉलम में -3 6 2 12 6 2 12, लास्ट वाले में 3 5 दूनी 10 6 दूनी 12। ये देखिए, अब दूसरे लीजिए 3 -15 प्लस 5 दूनी 10, इसकी इसमें कीजिए -1 प्लस 6 -4, इसमें कीजिए 1 -5 प्लस 4, इसमें कीजिए 6 15 दूनी 30 15 5 5 25, इसमें कीजिए -2 प्लस 12 -10। तीसरे वाले में तीसरी रो तीसरा कॉलम ध्यान से करनी है, 2 -10 प्लस 10। देखिए हल करके क्या क्या आ गया बताइए। ए इनवर्स सबसे पहले जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तो आ गया आपके पास 9, 10 और 3 13, 13 में से 15 गए, कितने बच गए -2, 25 और 6 31 में से 30 गए 1, 12 से 12 कैंसिल -3, 6 में से 5 गए 1, 10 और 2 12 से 0, 12 और 3 15 में से 10 गए 5, 4 1 5 0, 10 से 10 कैंसिल 2। तो हमारे पास ए बी इनवर्स कितना आ गया 5 0 2 -3 1 0 9 -2, ये आपका आंसर है। तो ध्यान से करना है, ए बी इनवर्स पूछा गया था। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स तो आपको गिवन था, तो बड़ा सवाल क्यों पड़ा है, क्योंकि पहले बी इनवर्स निकालना पड़ा है। बी इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको एक्सरसाइज में भी बताया था। सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, फिर कोफैक्टर, फिर सी मैट्रिक्स बनाते हैं, उसका परिवर्त कर कर एडजॉइंट बी के बाद आप क्या निकालते हैं बी इनवर्स, ठीक है, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ये था। 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, ए बराबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। ए बराबर है 1 -2 1 1 -2 1 -2 3 1 -2 3 1 1 1 5 1 1 5, ये आपको दिया है ए बराबर। और आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स। तो प्रूव क्या करना है, पहले पार्ट में एडजॉइंट ए निकालिए और फिर उसका इनवर्स निकालिए। ये बराबर होगा किसके, एडजॉइंट ए के इनवर्स के बराबर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो बड़ा सवाल है, वैसे तो सिंपल सवाल है क्योंकि आपको पता है कैसे होना है, लेकिन देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 15 -1 प्लस 2 -10 -1 प्लस 1 -2 -3। तो कितनी आ गई ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो सबसे पहले हमारा काम था ए की कितना आ गई -13 आ गई। देखें कैसे, 10 अरे 11 11 दूनी 22 -22 में से 14 गए, कितने बच गए -8 और 5 ही गए 13। अब आप इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर A11 डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चों। इसकी इसे छोड़ दीजिए, 5 3 15 -1 कितना हो जाएगा 15 -1 तो 14। A12 का मतलब पहली रो ये छोड़ दीजिए, 5 दूनी 10 -10 -1 तो -11 लेकिन +11 आ जाएंगे। A13 1 3 -2 -3 -5 A21 2 और 1 5 दूनी 10 -1 तो -11 लेकिन ये चिन्ह पलट जाएगा, +11 हो जाएंगे। A22 2 और 2 5 -1 कितना हो गया 4 2 3 2 और 3 2 और 3 1 -2 यानी कि 3
वो भी माइनस का। तो 1 2 3 4 5 6 निकल गए। ये 11 माइनस का था क्या, 2 1 2 1 माइनस के 5 दूनी 10 माइनस के 11 प्लस का है। चलो आगे बढ़ते हैं। A31 कैसे निकलेगा, 3 और 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5। A32 3 और 2 1 माइनस के 2 माइनस का 3 हो जाएगा, निकाल कर देखना। A33 3 बन जाए 3 माइनस के 4, तो माइनस के 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस के 1। ये बन गया। इसलिए मैट्रिक्स आपकी बन गई C बराबर कितनी, 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। इसके बाद आप क्या निकालेंगे, इसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट A बराबर C का ट्रांसपोज। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 14 11 माइनस 5 14 11 माइनस 5। अब 11 4 माइनस 3। अब माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1। ठीक है। अब आप इसकी क्या निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A अपॉन A का मॉडुलस। क्या है इसका मापांक, माइनस के 13, अंदर क्या बचा 14 11 माइनस के 5 11 4 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस का 3 माइनस का 1। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी समझ में आ गया होगा। तो A इनवर्स बराबर क्या आया है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस 14 अपॉन 13 माइनस 11 अपॉन 13 5 अपॉन 13 माइनस 11 अपॉन 13। अब माइनस के 4 अपॉन 13 3/13, आगे बढ़िए 5/13 3/13 और 1/13। तो सबसे पहले हमने A इनवर्स निकाल लिया। लेकिन देखो बच्चों, इसमें A इनवर्स निकालने के बाद क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट। ठीक है, और एडजॉइंट का क्या निकालना है, इनवर्स। तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल बन रहा है। अभी A इनवर्स निकाल कर आप छोड़ दीजिए। अब मान कर चलिए, माना जो हमने एडजॉइंट निकाला है, क्या निकाला है एडजॉइंट A, ये B बराबर है। माना B बराबर क्या है, एडजॉइंट A, ये मान कर चलिए। तो B की वैल्यू आपके पास आ गई 14 11 माइनस के 5 11 4 माइनस के 3 माइनस के 5 माइनस 3 माइनस A। तो ये एडजॉइंट A निकल गया। और किसके बराबर, B। और इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो यानी कि अब हमें इसका B इनवर्स निकालना है, तब जाकर हमारा LHS बनेगा। तो आइए अब B इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेट वैल्यू निकालिए। 14 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 4 और माइनस के 9, बीच वाली टर्म माइनस की 11 माइनस के 15। इसमें आ जाइए माइनस के 5 11 तिया 33 और 5 चौक 20। तो B का मापांक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है, हमें B का मॉडुलस, यानी कि इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू। तो इसकी डिटर्मिनेट वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब आप इसे हल करेंगे, 169। अब आपको क्या करना है, अब B है ना, B एडजॉइंट A के बराबर है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स की बजाय हम B का इन्वर्स निकालेंगे, क्योंकि एडजॉइंट A को ही तो B के बराबर माना है। तो B इन्वर्स कैसे निकलेगा, जिस तरह A इन्वर्स निकाला, तो पहले आपने B की डिटर्मिनेट वैल्यू निकाली। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या निकालना है, B की डिटर्मिनेट वैल्यू के बाद B के कोफैक्टर, यानी कि B11 B12 B13 और बढ़िए B21 B22 B23 B31 B32 और B33। ये 9 कोफैक्टर हमें B के निकालने हैं। ठीक है, निकालिए। B11 इसकी, इसमें माइनस के 4 और माइनस के 9, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 13। इसी तरह B12, देखिए B12 क्या बन जाएगा, 26। B13 माइनस के 13, B21 21 माइनस के 11 और 5 तिया 15,
माइनस के 11 और माइनस के 15 कितने बन गया, माइनस के 26, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे तो 26 माइनस 39 और अगला क्या बन जाएगा, माइनस के 13। B31 देखिए 3 और 1, 11 तिया 33, माइनस के 33, 5 चौक 20 प्लस के 20, तो 33 में से 20 गए, कितने बच गए बताइए, माइनस के 13, ये क्या बचेगा, माइनस के 13 ही बचेगा और ये माइनस का 65। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब आप इससे एक मैट्रिक्स बनाइए, इसलिए पुनः आप C बराबर मान सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स, C बराबर मान चुके वैसे तो आप, लेकिन मान सकते हैं, चलो अगेन D बराबर मान लीजिए। D बराबर क्या बन जाएगी, -13 26 -13 26 -39 -13 और 65। अब आप एडजॉइंट क्या निकालिए, B, एडजॉइंट B क्या होगी, D डैश -13 26 -13 26 39 माइनस के 13 65, ये निकल गया एडजॉइंट B। एडजॉइंट B के बाद हम क्या निकालेंगे, देखिए इसे मैं मिटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। एडजॉइंट B के बाद हम निकालेंगे B इनवर्स। B इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट B अपॉन B का मापांक। कितना था B का मॉडुलस, ये 169। 169 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस का 1/13, 13 तिया 13 दूनी 26, 2/13। इसे देखिए माइनस का 1/13, 13 की इसमें करते हैं 169, इसे 2/13, इसे 39 13 तिया 39 माइनस के 3/13, इसे देखिए माइनस के 1/13, इसे माइनस का 1/13, माइनस का 1/13 और 13 बने 65, 5/13, ये आ गया B इनवर्स। तो इसे आप B इनवर्स भी कह सकते हैं। और B इनवर्स किसके बराबर था, पहले तो आप ये बताइए। B इनवर्स ही तो एडजॉइंट A के बराबर माना था, और जब इसका इनवर्स आ गया तो ये किसका मान सकते हैं, एडजॉइंट A का इनवर्स मान सकते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास एडजॉइंट A का इनवर्स, जो B इनवर्स आया है, बताइए। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट A का इनवर्स लिख सकते हैं, इसलिए एडजॉइंट A का इनवर्स बराबर 13 बाहर कॉमन ले लीजिए, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और 5। तो ये हमारा LHS आया है अभी तक, एडजॉइंट A का इनवर्स आया है अभी तक ये। ठीक है, अब हमें RHS लाना है। RHS में क्या था, एडजॉइंट A का इनवर्स, यानी कि जो A इनवर्स निकाला है उसका एडजॉइंट निकालना है। A इनवर्स क्या निकाला था ये, तो आप इसे ही लेकर चलें, इसे मिटो रहा हूँ मैं, मानकर चलिए। अब क्या, इसे मिटोकर देखिए, अब आप मान सकते हैं, माना P बराबर मान लीजिए किसके, A इनवर्स के। तो A इनवर्स की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बताइए। A इनवर्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी -14/13 और -11/13, 5/13, 11/13, 4/13, 3/13, 5/13, यहाँ पर 3/13 और 1/13, ये आ गया। जो A इनवर्स आया था उसे आप किसे मानकर चले हैं, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट। P का भी क्या निकालना है, एडजॉइंट, तभी तो एडजॉइंट A इनवर्स हो जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसके क्या निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर बताइए। इसे P बराबर माना है तो P111 मान लीजिए, P12 P13, P21 P22 और P23, P31 P32 P33 बताइए। सबसे पहले P11 कितना आ जाएगा,
इसे छोड़ दीजिए, इसकी इसमें, इसकी इसमें, 4 एकम 4 और 3 तिया 9, तो माइनस के 9 और माइनस के 4, तो माइनस के 13/69, यानी कि 1/13 आ गया P11। ठीक है, इसी प्रकार P12 कितना आ जाएगा, 2/13, निकाल कर देखना। और इसी प्रकार P13 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/13, P21 2 और 1, तो इसकी इसमें, इसकी इसमें, -11 और 5 तिया 15, 26, तो माइनस के 2/13 P21। ठीक है, इसी प्रकार P22 कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना है। P22 बताइए, P22 जब आप इसे निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3/13 और यहाँ पर माइनस का 1/13 P23। ठीक है, इसके बाद P31 माइनस का 1/13 और P32 आ जाएगा माइनस का 1/13 और P33 आ जाएगा माइनस के 5/13। तो बच्चों यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि ये मैं कितनी बार बता चुका हूँ कोफैक्टर करने। फिर एक आपको बताता हूँ, जब आप P11 निकालते हैं तो इस पर हाथ रखते हैं, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करना माइनस इसकी इसमें, तो आपको अपना आप आंसर यही आ जाएगा। P12 निकालते समय इस पर हाथ रखना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसकी इसमें, अपने आप ही आ जाएगा। ये आपको पता होगा, इसलिए मैंने इसे विस्तार से नहीं बताया, डायरेक्ट बताया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक सारणिक बनाएंगे इसकी। तो क्या बना सकते हैं, मान लीजिए डी, हमने सी भी आ चुका था, डी भी आ चुका था, तो अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या तो एडजॉइंट पी क्या हो जाएगा, जो ये मैट्रिक्स बनेगी, माइनस का 1/13 2/13 माइनस का 1/13 2/13 माइनस का 3/13 माइनस का 1/13 और माइनस का 1/13 माइनस का 1/13 ही है और माइनस का 5/13। इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए मैं डैश, तो जैसे ही आप इसका डैश निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट पी बराबर माइनस का 1/13 2/13 माइनस का 1/13 2/13 माइनस 3/13 1/13 माइनस का 1/13 माइनस का 1/13 माइनस के 5/13। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, जो हमने ये निकाली थी। इसमें से आप 13 कॉमन ले सकते हैं, जब आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। एडजॉइंट ए जो पी है, एडजॉइंट पी के स्थान पर आप दिखा सकते हैं ए इनवर्स लिखकर, क्योंकि पी किसके बराबर माना था आपने, ए इनवर्स के। तो कितना आ गया, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 और 5। तो देखिए दोनों बराबर हैं या नहीं, यही हमारा आंसर है। तो अब आप लिख सकते हैं, इसलिए एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए इनवर्स का, ये एडजॉइंट किसका, ए इनवर्स का। तो बहुत बड़ा सवाल था, आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे बहुत डिटेल में ना समझकर बहुत छोटे मेथड से समझिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको ए दिया हुआ था, ए को से आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए से आप क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। इसके बाद जो आपको एडजॉइंट ए दिया हुआ है, आप इसे किसके बराबर मानिए, एडजॉइंट ए को आपने माना था बी के बराबर। ठीक है, इसके बाद आप क्या मानेंगे, एडजॉइंट ए जो है उसे आप किसके बराबर मानिए, बी के बराबर मानकर चलिए। ये एक नई मैट्रिक्स आपकी तैयार हो जाएगी और बी से आप क्या निकालना, बी इनवर्स। जो बी इनवर्स निकलेगा वही आपका क्या होगा, एडजॉइंट ए का इनवर्स। इसी प्रकार जब आप इधर उधर टर्म निकालेंगे तो जो हमारा ए इनवर्स आया था उस ए इनवर्स को आप पी के बराबर मानेंगे और पी से आप क्या निकालेंगे, एडजॉइंट पी। तो जो एडजॉइंट पी निकलेगा वही आपका निकलेगा एडजॉइंट ए इनवर्स। तो ये आप अपनी पर देखेंगे तो दोनों आपस में बराबर हो पाएंगे।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में आपको केवल क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक ही देखने को मिलेंगे। आगे ये क्वेश्चन देखने के लिए आगे की वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।